पंजाब से होता हुआ अब जो सैलाबी रेला है वो दरियाए सिंध में दाखिल होना है। मंगल और बुध की रात सैलाबी रेला जो है वो पहुंचने का इम्कान है। क्या तैयारियां हैं सिंध गवर्नमेंट की, इस पर बात करने के लिए मुझे वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मेमन साहब आपकी। सर, ये जो पंजाब से सैलाबी रेला है सिंध की तरफ बढ़ रहा है, मंगल और बुध की दरमियानी शब इसने सिंध की तरफ दाखिल होना है। अब एनडीएमए कह रहा है कि ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है, उन्होंने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आप लोग मुतमईन है कि ज्यादा खतरा नहीं है शर्जील साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखें जी, ये गिलगित बल्तिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब एक बहुत बड़ी तबाहकारी करते हुए सैलाब जो है वो अब सिंध का रुख इख्तियार करके बैठा हुआ है और हुकूमत सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की हिदायतों पर चीफ मिनिस्टर साहब खुद इस पूरे प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। उनके कहने में तमाम मिनिस्टर्स जो है उनको मुख्तलिफ इलाकों में डिप्लॉयमेंट की गई है। पूरी सरकारी मशीनरी, एमपीएज, एमएनएज, हमारे जितने भी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पूरी इंतजामिया जो है वो अलर्ट में, और उसपे जो है वो कंट्रोल रूम भी कराची में कायम कर दिया गया है। जैसे तमाम जो भी मुख्तलिफ महकमे हैं उनकी आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन की गई। जहां तक आपने खतरात की बात की, इस वक्त देखें जी, जो पहला जब वो पड़ाव उसका आएगा तो वो गुड्डू बैराज जो है उस पे आने के हैं, और गुड्डू बैराज में इस वक्त जो है 12 लाख क्यूसेक पानी जो है वो जो उसको बर्दाश्त करने की है कैपेसिटी पे। उसके बाद सक्कर बैराज 9 लाख है प्लस है, फिर कोटली बैराज जो है वो 6 लाख प्लस है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे बैराजेज हैं उसमें ये कैपेसिटीज हैं। हम अभी जो उम्मीद कर रहे हैं उसे शायद जो हमारी कैपेसिटी आएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है खुदा ना खासा कोई कुदरती आफत ना आ जाए, कोई बड़ी बरसातों का कोई रेला ना आ जाए या कोई और कुदरती आफत ना हो, तो इस सूरत हाल में हम लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस पूरे सूरत हाल की वजह से कोई जो कच्चे का इलाका है वो पानी के नीचे आएगा, जो कि नॉर्मली जब पानी का वाटर टेबल बढ़ता है तो कच्चे में जो है वो पानी आता है। तो उसमें 1.6 मिलियन लोग जो हैं वो उनके जो है वो उसमें इफेक्ट हो सकते हैं कि वो लोग जो है उनको हमें वहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। काफी लोग खुद शिफ्ट हो गए हैं, बाकी गवर्नमेंट भी की मशीनरी मुकम्मल तौर पर हर जगह पे लोग राब्ते में, हमारी इंतजामिया राब्ते में। तो ये है सूरत हाल। अच्छा शर्जील साहब, यहाँ पंजाब में तो हमने सिचुएशन देखी ना कि जब ये सैलाब से बचाने के लिए कई जगहों पर शगाफ डाले गए हिफाजती बंदों पर, सिंध में सर रेक्टिफाई कर लिया है आपने? कितने ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर शगाफ डाला जा सकता है, और कौन से वो शहर हैं जिनको जो खतरात से दो चार हो सकते हैं खुदा न खास्ता? सर देखिए जी, मैं अर्ज कर लूँ कि इस वक्त अल्लाह ना करे हमें कहीं शगाफ डालना पड़े, और हम नहीं समझते कि हमें कोई शगाफ डालना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा प्रेशर ना आ जाए कि कोई नेचुरल ब्रीच ना हो। बाकी हम लोग इस वक्त अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा रेला है और उसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली फिर तो मजबूरी पड़ जाएगी। लेकिन इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हमने जो है शगाफ डालना पड़े। बाकी अगर डालने पड़े अगर मजबूरी में तो वो हमारे पास, क्योंकि हमारे लिए नई सूरत हाल नहीं है। वो इसलिए कि 2010 में भी यहाँ पे सैलाब आए, 2011 में भी हमने इसको फेस किया, फिर 2022 में तो बहुत बहुत बड़ी तबाही थी। तो इसमें इसको आप कहें कि खुदा की कुदरत है ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। हमारी पूरी मशीनरी की, हमारे अफसरान की, हमारे सियासतदानों की, सबकी प्रैक्टिस, और लोगों की भी प्रैक्टिस बन गई, लोगों को भी पता है। अभी आपने कहा कि इवैक्यूएशन की बात की, तो काफी लोग जो है वो लोग कोशिश क्या करते हैं कि एक देहाती कल्चर होता है तो वो लोग फ्लड कैंप्स को अवॉइड करते हैं जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, अपने रिश्तेदारों या अपने जो अजीज अकराबत हैं उनके घरों पे वो शिफ्ट हो। 2022 तो के लोग शिफ्ट हो गए। सैलाब की आपने सर बात की, मैं खुद उन जगहों को 2-3 महीने गुजरने के बाद विजिट करके आई थी। वाकई बहुत गंभीर सिचुएशन थी। आपने खुद खदशा जाहिर किया है सर 16 लाख लोगों के हवाले से कि वो मुतासिर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, ऑब्वियसली उनको अकोमोडेट भी करना होगा। शर्जील साहब, उसकी क्या तैयारी है? 500 से ज्यादा जो है वो फ्लड रिलीफ के लिए कैंप्स कायम कर दिए हैं, एस्टेब्लिश हो गए। वो सरकारी हमारी जगह है जिनको हमने उसको बिल्कुल खाली करके फ्लड अगर कोई अनफॉर्चुनेट वाकया होता है तो उनके लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी हमारे मौजूद है। हमारी मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी उन जगह पे मौजूद है। एनिमल्स के लिए भी हमने जो कोई 300 सेंटर्स बनाए वहाँ पे जानवरों को, ताकि उनके जानवर, माल मवेशी जो होता है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो उनके लिए उनमें सारी जो है वो एसेट वो होता है। तो जानवरों के लिए भी वो एनिमल्स के लिए भी वो किया गया है, लाइव स्टॉक के लिए। तो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिकली और हेल्थ डिपार्टमेंट
पीटीए में हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट इनका उसमें रोल है वो सब के सब एक्टिव है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो सब के सब जो इस वक्त ऑन बोर्ड है। ग्रेट सर, मुझे साथ साथ ये भी बताइए, केपी के गवर्नमेंट के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब मशवरा दे रहे हैं कि ट्यूशन ले ले मरियम साहिबा अली अमीन गंडापुर साहब से। दोनों की कारकर्दगी को देखा है आपने, पंजाब भी देखा, केपी के भी देखा, आप किसको बेहतर समझते हैं सर? क्योंकि ये कुदरती आफत है। कुदरती आफत में कोई भी हुकूमत, चाहे वो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हो या पीएमएलएन की पंजाब में हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि कोई भी वहां पे जानी नुकसान हो, कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हो, और कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि वहां पे लोगों को की किराए हो। हर हुकूमत अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करती, क्योंकि सिंध प्रोविंस ने ये काफी ये इस तरह के कुदरती आफतें पिछले 10-12 साल में, 15 साल में देखी हैं, तो हमें उस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया है। और हमने जैसे ही दोनों जगहों पर हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ, तो हमने तमाम गवर्नमेंट्स को ऑफर भी की। खैबर पख्तूनख्वा में हमने अपने यहाँ से अपनी रिलीफ की टीमें भेजी, जो है यहाँ के रिलीफ मिनिस्टर मोहम्मद जमील जमान साहब वो गए, पीडीएम के हमारे जो इनके डायरेक्टर हैं वो गए, तो हमने वहाँ पे राशन वगैरह जो भी हमारा वो था वो हमने किया। अभी भी हमने पंजाब गवर्नमेंट को भी कि जहाँ पे भी इफ दे फील कि उनको हमारी जरूरत है तो वहाँ पे हम उनको वॉलंटियरली उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। शजील साहब दुआ गो हैं हम सर, ये जो सैलाबी रैला है जो तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ा है, मजीद लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, और जो तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं उसका नफा जरूर आवाम तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। अंबिया की सरजमीन फलस्तीन उम्मत की बेहिसी पर शिकवा कुना है, जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। जो मौत को गले लगा चुके हैं उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है, जो जिंदा हैं वो भूख से बेहाल हैं, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, लेकिन 57 मुस्लिम ममालिक मिलकर भी काबिज इजराइल का हाथ रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका है जो इसराइल की मोहब्बत में हर हद पार करने को तैयार है। अमेरिका ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक महमूद अब्बास समेत तकरीबन 80 फ़लस्तीनी रहनुमाओं और एहलकारों के वीज़े मनसूख या फिर मुस्तरद कर दिए जाएंगे, जिन्होंने अगले महीने यूएन जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इसी दौरान फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में एक सरबराही इजलास भी होना है, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका इंसानी हुकूक की बात तो करता है, लेकिन फ़लस्तीनियों के हुकूक मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उसको मुस्लिम ममालिक का कोई डर है या कोई फ़िक्र है। दुनिया भर की जानिब से अमरीकी इक़दाम की मजम्मत की जा रही है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने इस पाबंदी को गैर कानूनी करार दिया है। आयरिश वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन से सख्त लफ्ज़ों में एहतजाज का मुतालबा किया है। बरतानिया ने कहा है कि वो हथियारों की नुमाइश में इसराइली सरकारी वफ्द को मदऊ नहीं करेगा। अमरीकी इक़दाम वाज़े तौर पर फ़लस्तीन इसराइल मामले के 2 रियासती हल को रोकने की कोशिश है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, तुर्की ने ऐलान किया है कि उसने इसराइली जहाज़ों और तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद और बंदरगाहें बंद कर दी हैं। इसराइल की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ज़िम के मुताबिक उन्हें आगाह कर दिया गया है कि वो 22 अगस्त से अपने या फिर दीगर इसराइली जहाज़ तुर्क बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट उर्दू ने सिफारती ज़राए से दावा किया है कि ये पाबंदी सिर्फ सरकारी परवाज़ों और हथियार ले जाने वाले तैयारों पर है, जिससे तासुर ये मिलता है कि तिजारती जहाज़ों को जाने की इजाज़त होगी। गुज़िश्ता मई और नवंबर में तुर्की ने इसराइली सदर के तैयारे को इजाज़त देने से भी इनकार किया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना आज़रबाईजान का दौरा मनसूख करना पड़ा था। यानी अगर मुस्लिम ममालिक चाहें तो इसराइल को फौरी तौर पर घुटनों पर ला सकते हैं। बस करना क्या है, इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दें, उसको अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल ना करने दें, तेल की सप्लाई रोक दें, फिर देखें कि इसराइल कैसे ये जुल्म नहीं रोकता। लेकिन यहाँ बस इकबाल का ये शेर कहूँगी, मगर ये राज आखिर खुल गया सारे ज़माने पर, हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से।